इजरायल जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। इजरायल का न्यूक्लियर साइट के पास हमला। न्यूक्लियर साइट सुरक्षित है, ये ईरान की तरफ से हालांकि साफ कर दिया गया। ये इस्फहान शहर है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस्फहान के पास ही न्यूक्लियर साइट है जहां पर ये अटैक किया गया और जो अटैक है वो इजरायल की तरफ से किया गया, इस तरीके का दावा हो रहा है। हालांकि ईरान खुद इस बात को नहीं मान रहा कि ऐसा इजरायल ने किया है। इजरायल इस पर चुप्पी साधे हुए है पहले से ही। इन सब के बीच में ईरान कह रहा है जांच हम करा रहे हैं, लेकिन इस्फहान के पास जहां न्यूक्लियर साइट है वहां इस हमले का मतलब यूके देवनाथ सर क्या है? देखिए रचना जी, ये समझना पड़ेगा कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम जो है काफी एडवांस स्टेज पर है। वो बार बार ये दावा करता है कि ये सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए है। एक और चीज जो है कि परसों से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, जो कि 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले निर्धारित हो जाता है, IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो ईरान में उनके न्यूक्लियर साइट्स पर जाकर इंस्पेक्ट कर रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि क्या ईरान अपने यूरेनियम को इतना ज्यादा संशोधन करने के बाद अब एटमी हथियार बनाने की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। तो IAEA के जो इंस्पेक्टर हैं उनकी रिपोर्ट में काफी दम होता है। एक और चीज जो समझनी पड़ेगी कि ईरान जो है वो हमेशा चाहता है कि इजराइल जो है वो गजा में फिलिस्तीन के लोगों को तंग ना करे। बात महज सिर्फ इतनी सी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आज इजराइल गजा में फिलिस्तीन के लोगों को तंग करना बंद कर दी तो ईरान के पास कोई तुर्क का इच्छा बचता ही नहीं है। फिर जितनी ईरान ने प्रिपरेशन कह रहे हैं कि ये जो प्रॉक्सी वॉर है ईरान और इजराइल के बीच में, ये तो लंबे वक्त से चली आ रही है और इसी बीच अब ईरान और इजराइल अब बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं और ये जो टकराव की स्थिति है ये इजराइल के लिहाज से भी ठीक नहीं है, ईरान के लिहाज से भी ठीक नहीं है और ना ही दुनिया के लिहाज से ठीक है। इसीलिए कई देश बीच बचाव में आ गए हैं, समझाने की कोशिश कि इस स्थिति को यहीं पर कंट्रोल किया जाए। बख्शी सर, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? मैं बस एक बड़ी खबर ले लूं, उस पर आप अपना रिएक्शन दीजिएगा, साथ ही जो आप अपनी बात कहना चाहते हैं वो भी कहिएगा। नेतन्याहू को लेकर एक अपडेट मिल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें अपने खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने का डर सता रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जारी कर सकता है ऐसा वारंट। नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जा सकता है, ये खबर मिल रही है। इंटरनेशनल लेवल पर इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ने के आरोप में ये वारंट जारी हो सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा में वॉर क्राइम का आरोप लगता रहा है, जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चों की भी जान गई है। अरेस्ट वारंट टालने के लिए दूसरे देशों से मदद लेगा अब इजरायल, इस तरह की जानकारी है। इजरायली पीएम ने ब्रिटेन, जर्मनी से मदद इसको लेकर मांगी है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ा अपडेट है। इजरायल जिस तरीके से अभी युद्ध की स्थिति में ईरान के साथ है और जिस तरीके से हमास के खात्मे के लिए गाजा में उसने मोर्चा खोला और वहां पर छोटे मासूम बच्चों की भी जान गई, बेगुनाहों की भी जान गई। अब ऐसे में नेतन्याहू को अपने खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होने का खतरा है। बख्शी सर, इस खबर पर आप क्या कहेंगे? साथ ही इससे पहले जो आप कहना चाहते थे वो भी कहिए। सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि इजराइल ने 2 जगह अटैक जो किया है ईरान के ऊपर, एक तो जो इस्फहान है और एक तबरीज है। उसके पास में जो एनरिचमेंट प्लांट है उसके भी क्लोज अटैक किया है, उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ है। हालांकि ये जिसको कि ईरान ने कह दिया इन्फिल्ट्रेटर से, और वो हमारे इजराइल का डायरेक्ट नाम नहीं लिया है। ये सारी बातें जो हैं एक किस्म से आपको ये बताते ही हैं कि अब ये इजराइल को है, ईरान को पता चल गया है कि इजराइल की क्षमता कहां पे है और दोनों को सपोर्ट मिल रहा है। ईरान को मिल रहा है हिजबुल्लाह का, हुतीज का और गाजा में उनको मिल रहा है हमास का, और इधर इजराइल को मिल रहा है बाकी कंट्रीज का। तो दोनों ही बाकी हेल्प के साथ में लड़ाई कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है जो कि एक्सपर्ट्स ने भी बताया था, अगर ईरान ने पहले से प्लान जितना उसने एनर्जी लगाई थी 3-4 साल की अंडरग्राउंड टनल बनाने की हमास के लिए, अगर वो इराक के साथ में और सीरिया के साथ में तालमेल करता और अब उनको इन्वॉल्व करता या अपने एडवांस करने के तरीके बनाता, शायद ईरान की वो तमन्ना भी पूरी हो जाती कि वो बाई लैंड जा सके। उसने वो कोई काम नहीं किया।
तो इसलिए अब उसको बड़ा मुश्किल आ रहा है। अब आप जो पूछ रही हैं वो काइंडली दोहरा दीजिए, वो क्या क्वेश्चन है जो आप अभी कह रही थी? सर मैं कह रही हूँ बेंजामिन नेतन्याहू को डर है अपने खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होने को लेकर। जो गाजा में स्थिति है ना, जहां पर छोटे मासूम बच्चे मारे गए, वहां पर अब मुश्किल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा में वॉर क्राइम का आरोप जो पहले से लगता रहा, कई देशों ने इसकी निंदा भी की। अब बेंजामिन नेतन्याहू को लग रहा है कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने वाला है, इसीलिए बाकी देशों से वो सपोर्ट मांग रहे हैं। बिल्कुल वो मांग रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बात चली गई है और उसको उनको वार्निंग भी दी गई थी पहले कि काइंडली टेक एक्शन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। जो आप कर रहे हैं, अगर इवन इफ यू नो कि वहां पे उन्होंने हमास को छुपा रखा है, हाँ। जब आपको पता कि हमास को छुपा रखा है और हमास नॉन स्टेट एक्टर है, तो आप उसके मिलिट्री एक्शन डायरेक्ट मत लीजिए। अगर वो नेशन होता जो जिसने जिनेवा कन्वेंशन साइन किए होते हमास ने, तो दूसरी बात थी। पर ये जब आपको पता है कि वो उनका फायदा उठा रहा है, तो आपने क्यों अटैक शुरू कर दिए? इसीलिए उनको ये बताया गया है, नेतन्याहू को बड़ी वार्निंग दी थी कि आप ये अटैक मत करिए। लेकिन वार्निंग के बावजूद भी सर रुके नहीं ना हमले, फिर भी इस तरह के हमले होते रहे, हजारों जाने जाती रही और अभी भी कर रहे हैं। हाँ, अभी भी हो रहा है। इजराइल वैसे भी दो मोर्चों पर ये युद्ध की स्थिति झेल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू फिर भी अपनी जिद पर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मामला पहुंच जाना, और वहां से जानकारी ऐसी त्यागी सर कि कभी भी ये वारंट जारी हो जाएगा। अब आगे होता क्या है इस तरह के मामलों में? सुनिए मैडम, आपने सवाल मेरे से पूछा। जी जी तेजेंद्र सर आपसे। जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब बातें ऐसी हैं कि जो कागज पे होता कुछ नहीं। क्या रशिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी नहीं हुआ था? आज तक कुछ हुआ क्या? क्या साउथ अफ्रीका ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था, वो रूस और यूक्रेन के मामले में गया था क्या? यानी कि वो भी बायस था। क्या ये नहीं पाया गया था कि वो यूनाइटेड नेशन जिसका ऑर्गन ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसकी UNRWA यानी कि UN रिलीफ एजेंसी वर्क, उनके 60 आदमी उस अटैक में मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि क्या रसूख का इस्तेमाल करके यहाँ भी बचा जा सकता है? बेंजामिन नेतन्याहू क्या बच सकते हैं? बचने का सवाल ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं। हाँ। ICJ के पास ना दांत है ना नाखून ठीक है। वो कुछ कर ही नहीं सकते। यूनाइटेड नेशंस ठीक है। यूके देवनाथ सर, ब्रिटेन जर्मनी से अगर मदद मांगने की कोशिश है इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू की, तो मदद क्या हो सकती है इसमें? जी हाँ रत्ना जी, ये समझना पड़ेगा, जैसा कि कर्नल त्यागी ने बताया, आईसीसी में जो भी या आईसीसी में जो भी वो सजा देते हैं, हाँ। जैसे व्लादिमीर पुतिन को भी उन्होंने क्रिमिनल घोषित कर दिया। हाँ। इसके दो एंगल हैं। एक तो क्या दुनिया के, जैसे पुतिन अगर दुनिया के ऐसे देश में जाते हैं, क्या वो देश सिग्नेटरी है? तो जैसे अगर पुतिन ऐसे देश में जाते हैं जहां पे वो देश आईसीजे और आईसीसी का सिग्नेटरी है, तो फिर जो मापदंड है उसके हिसाब से उन्हें पुतिन को अरेस्ट करना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ नेतन्याहू के साथ अगर उनको भी क्रिमिनल घोषित किया जाता है पुतिन के तर्ज पर, तो अगर पुतिन नेतन्याहू भविष्य में किसी देश में जाते हैं विजिट के लिए और वो देश अगर आईसीसी या आईसीजे का सिग्नेटरी है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें नेतन्याहू को अरेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा। तो एक चाहे अरेस्ट करें या ना करें, एक पॉलिटिकल तरफ से क्या हो जाता है, फिर वो जाएंगे नहीं। आपने देखा होगा यानी कि इसमें एस्केप रूट कुछ ना कुछ ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा है तो वहां से वारंट जारी हो सकता है। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू को अब किसी और तरीके से स्ट्रैटेजी खुद को बचाने के लिए बनानी होगी, जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर, प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तेजेंद्र त्यागी सर भी हमारे साथ में मौजूद थे इस डिस्कशन में, साथ में रहने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का।